वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ जो कि पक्षियों से रिलेटेड है, पर ये एक अच्छी शिक्षा देती है। चलिए शुरू करते हैं। द बर्ड विथ टू हेड्स। पक्षी विद मतलब साथ, टू मतलब दो, हेड्स मतलब सिर। तो पक्षी जिसके दो सिर हैं। अ बर्ड हैड टू हेड्स बट वन स्टमक। एक पक्षी के दो सिर थे और एक पेट था। स्टमक मतलब पेट। बट द टू हेड्स डिडंट ऑलवेज एग्री। पर दोनों एग्री मतलब सहमत, ऑलवेज मतलब हमेशा। पर दोनों सिर कभी भी आपस में सहमत नहीं हुए। वन डे द फर्स्ट हेड सॉ अ फ्रूट ऑन अ ट्री। एक दिन जो पहला सिर है उसने सॉ मतलब देखा, पेड़ के ऊपर उसने फ्रूट्स फल देखे। एंड क्विकली एट इट बिफोर द सेकंड हेड कुड सी इट। क्विक मतलब क्विकली जल्दी, एट खाया, और उसने इतनी जल्दी से इसको खा लिया कि जो दूसरा सिर था उसको देख भी नहीं सका। वाई डिड यू डू दैट सेड द सेकंड हेड। तो दूसरे सिर ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। वाई मतलब क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। यू शुड हैव ऑफर्ड मी सम। शुड मतलब शुड हैव चाहिए, ऑफर मतलब पेश, सम कुछ, तुम्हें मुझे कुछ पेश करने चाहिए थे। ठीक है, उसने कहा तुम्हें मुझे कुछ फ्रूट्स, कुछ फल मुझे भी देने चाहिए थे। वेल इट वेंट टू द सेम स्टमक सेड द फर्स्ट। तो क्या कहा, पहले सिर ने क्या कहा कि ये एक ही पेट में जाएंगे। इट वेंट मतलब जाएंगे, सेम स्टमक सेम ही पेट में, एक ही पेट में जाएंगे। द सेकंड हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। तो दूसरे सिर ने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला, रिवेंज बदला, टेक मतलब लेना। तो दूसरे सिर ने बदला लेने का फैसला किया। इट स्पॉटेड ए पॉइजनस फ्रूट ऑन अ ट्री एंड प्लक्ड इट। पॉइजनस जहरीला, स्पॉटेड देखा, प्लक्ड तोड़ लिया। उसने पेड़ पर एक जहरीला फल देखा और उसको तोड़ लिया। द फर्स्ट हैड बेग्ड द सेकंड हैड नॉट टू ईट पॉइजनस फ्रूट बट इट डिडंट लिसन। बेग्ड मतलब निवेदन किया, प्रार्थना की, लिसन सुना। तो पहले सिर ने दूसरे सिर को जहरीला फल खाने से मना किया, उसको प्रार्थना की ऐसा मत करे, पर उसने नहीं सुना। द बर्ड डाइड एज सून एज द पॉइजनस फ्रूट वेंट इनटू द स्टमक। तो पक्षी मर गया एज सून एज जैसे ही जो वो जहरीला फल उसके पेट में गया। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में भूलने की और माफ़ करने की भावना रखनी चाहिए। कुछ चीज़ों को भूलना और माफ़ करना चाहिए, और हमें अपने मन में बदले की भावना बिल्कुल भी रखनी नहीं चाहिए। तो ऐसी और स्टोरीज पढ़ने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।